सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को राम राम, जय श्री राम, जय श्री कल्कि, हर हर महादेव। अखिलेश यादव, मैं आपको उमाशंकर जी महाराज आखिरी बार चेतावनी दे रहा। आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को गाली दिए, हमारी आस्था को गाली दिए, हमारी देवी देवताओं को गाली दिए, हमारे पवित्र कुंभ को गाली दिए, हर जगह विवाद करते आए, हमारे रामायण को गाली दिए। आज तुम हमारी मां को गाली दे दिए। अरे जब तुम्हारा बाप मरा होगा तो बिना गऊ के गोबर, मूत्र, दूध, घी, दही का उसका भी उद्धार नहीं हुआ होगा। तुम्हारी भी शादी हुई होगी तो गौ से ही शुभ काम शुरुआत हुआ होगा। इतना ध्यान रखो कि हमारे सनातन में जो भी शुभ कार्य होते हैं बिना गौ माता का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो अब तुम यह ध्यान दो कि तुम्हारा अब आखिरी चल रहा है, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी राजनीति मिट्टी में मिल जाएगी, मिल चुकी है। तुम सनातनी नहीं हो, तुम मुगलों की भाषा बोल रहे हो, औरंगजेबों की भाषा बोल रहे हो। तो मेरी चेतावनी है कि अपने हिंदू धर्म से तुमको दिक्कत है तो तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जितना मन करे इस्लाम धर्म कबूल करके, जितना मन करे मुगल आक्रांताओं की, औरंगजेब की महिमा मंडल करो, गुणगान गाओ, कोई नहीं कहेगा। तुम तो वह हो गए जैसे राहुल खान जनेऊ पहनकर नकली हिंदू, नकली पंडित बन जाता है। वही हाल तुम्हारी और तेजस्वी की है। दोनों की वही हाल है। तुम सुधरोगे नहीं। अगर अब दोबारा ऐसा शब्द बोला तो उमाशंकर जी महाराज पूरा संतों का जत्था लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगा और तुमको सबक सिखाएगा कि सनातन होता है क्या, गौ माता को गाली किस तरह से दी जाती है, गौ माता का अपमान किस तरह किया जाता है। तुम जो है कहते हो कि हम कृष्ण वंशज हैं, तो कृष्ण भगवान जब अवतार लिए तो जब तक इस धरती पर रहे गौ माता के साथ ही में उनका जीवन व्यतीत हुआ। गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता को चराते थे, गौ माता को छोड़ते बांधते थे। तुम कैसे सनातनी हो? कैसे तुम कृष्ण वंशज हो? किस तरह से, किस मुंह से कहते हो कि कृष्ण वंशज है? तो मैं सभी यादव भाइयों से भी कह रहा हूं कि आप लोग अखिलेश यादव को जात से निकाल दीजिए। इसके पैदाइश में कमी है, निश्चित है, इसके डीएनए में कमी है, इसको जात से निकाल दीजिए। आपके बिरादरी में एक ढंढोर होता है ना, यह ढंढोर है अखिलेश यादव। इसकी कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इस्लाम अपना ले। तेजस्वी यादव राम नहीं कहेंगे, लेकिन वह शब्द तो हम नहीं कह सकते हैं। कल जो है वह वक्फ बोर्ड के धरना में शामिल हुए थे, रैली में शामिल हुए थे, तो इस्लाम का जय जयकार कर रहे थे।
श्री राम नहीं बोल रहे हैं, दूसरा कुछ बोल रहे हैं, मैं तो संत हूं, वह शब्द बोल नहीं सकता हूं। दूसरी बात, मुझे मुसलमान भाइयों से कोई एलर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे औरंगजेब मुगल जैसे सोच वालों से दिक्कत है। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उनसे दिक्कत है। तो सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से मैं यही कह रहा हूं कि ये सब 10 साल से सत्ता में नहीं है। इन सबों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, अब ये भीख मांगने के कगार पर हैं। ये सब मानसिक दिवालिया हो चुके हैं, मानसिक रोगी हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह 10 साल के अंदर यह रोड पर पागल होकर के घूमेंगे। अब घुमाएगा कौन? हमारे भगवान घुमाएंगे। भगवान को गाली देने वाला पागल हो ही जाता है, तो ये सब पागल हो गए हैं। अखिलेश यादव, एक बार फिर सुन लो, ये उमाशंकर जी महाराज की आखिरी चेतावनी है। दोबारा अगर हमारे सनातन को गाली दिया तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम कुछ भी कर बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुमने बहुत गलती कर दी है, हमारे गौ माता का अपमान करके तुमने बहुत गलती की है। हमारे सभी सनातनियों पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है, इसको ध्यान देना। यह आखिरी चेतावनी है। दोबारा सनातन पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे आस्था पर, हमारी मर्यादा पर, हमारी गौ माता पर कभी गंदी जबान मत निकालना।